नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के लिए 370 सीट पर जीत फिक्स कर दी है। एनडीए के लिए 400 प्लस जीतने की गारंटी दे दी। नरेंद्र मोदी का प्लान ए क्या है, जिसमें विरोधी जीतना तो दूर जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने एक एक बूथ का वोट गिन लिया है, पूरा गणित लगा लिया है। रामलहर में कितना वोट आएगा, मोदी के काम में कितना वोट मिलेगा, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। 24 में मोदी कैसे एनडीए को 400 पार ले जाएंगे? किस प्लान से विरोधियों की जमानत जब्त कराएंगे? नरेंद्र मोदी का 370 वाला सॉलिड प्लान क्या है? नरेंद्र मोदी के विरोधी जब तक उनकी चाल को समझते हैं, मोदी अगली चाल चल देते हैं। 24 की पोलिंग से पहले मोदी ने ऐसी चाल चली है जो विरोधियों को बूथ पर एक एक वोट के लिए तरसा देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बिहार में नीतीश सरकार आखिरकार अपने फाइनल फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। 129 वोट नीतीश कुमार के समर्थन में पड़े हैं। जो पिछले कुछ दिनों से उठापटक सियासत चल रही थी, आखिरकार आज उसका फाइनल रिजल्ट आ गया और रिजल्ट नीतीश कुमार के हक में रहा है। 129 वोट नीतीश कुमार के समर्थन में पड़े हैं, जबकि आपको बता दें कि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा है और इसके पीछे की वजह है विधायकों का वॉकआउट करके चले जाना। वोटिंग से ठीक पहले विपक्ष के सभी विधायक वॉकआउट कर गए, जिससे आपको बता दें कि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा है, यानी कि जो विपक्ष का आंकड़ा था वो शून्य रहा। विधानसभा में नीतीश कुमार की अग्नि परीक्षा मानी जा रही थी, लेकिन प्रचंड जीत और विपक्ष की करारी हार हुई है। तेजस्वी यादव की तरफ से लगातार खेला होने का बयान भी दिया जा रहा था, लेकिन ये खेला आखिरकार एनडीए ने कर दिया। तेजस्वी यादव के साथ ये खेला नीतीश कुमार करने में सफल रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से बाड़ेबंदी भी खूब की गई, लेकिन बावजूद इसके 3 आरजेडी के विधायक सत्ता पक्ष की तरफ आकर बैठ गए और उसके बाद तेजस्वी यादव ने अपने बयान के दौरान इन तीनों विधायकों को जमकर घेरा भी। फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया, तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। और दूसरी बात, जब ये लोग साथ थे तो हमने बाकी सब लोगों को एकजुट करने के लिए यहां पर मीटिंग भी किया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों का ट्रेलर 4 घंटे में दिख गया। तेजस्वी खेला करने वाले थे, लेकिन उनके साथ ही खेला हो गया। नीतीश कुमार की सरकार बची, समर्थक विधायकों का नंबर बढ़ गया। बिहार की 40 लोकसभा सीटों का परिणाम क्या होने वाला है, चुनाव से कुछ दिन पहले ही दिख गया। इंडिया अलायंस साथ रहकर भी मोदी को नहीं रोक पाएंगे। विधानसभा में पूरा एनडीए एकजुट दिखा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। तब बिहार की 40 सीटों में बीजेपी को 17, जेडीयू को 16
और एलजेपी को 6 सीटें मिली। टोटल 40 में से 39 एनडीए को। लालू की पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। कांग्रेस एक पर आकर शुक्र मना रही थी। चुनाव से पहले वही गठबंधन बन गया है। बीजेपी जेडीयू एलजेपी के दोनों गुट भी साथ साथ हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसका दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा था। नीतीश कुमार 2005 के पहले के बिहार की याद दिलाई। कहा बिहार का विकास तब हुआ जब उनकी और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था। और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। कब हुआ था? आज तक भूल जाना है। अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। कौन सा काम है जो भूल रहे हैं? नीतीश कुमार ने विधानसभा में बताया कि उन्होंने आरजेडी का साथ क्यों छोड़ा। कहा आरजेडी को 2 बार मौका दिया, लेकिन उनका फोकस काम की जगह घोटाला करने पर ही है। नीतीश ने यह भी कहा कि इस बार वो बीजेपी के साथ आए हैं तो हमेशा के लिए आए हैं। कुछ दिन के बाद हम देख रहे थे कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं ये लोग, तब हमने फिर वापस इन लोगों का साथ दिया। और उसके बाद फिर 2020 में जब हमने 7 निश्चय 2 तय किया, तो इन लोगों ने पूरा का पूरा साथ दिया और एक साथ उसको भी किया। और जब आप लोग आए तो 7 निश्चय 2 का काम हो रहा था, तभी क्लेम कर रहे हैं कि आप ही किए हैं। इतने बड़े पैमाने पर सबकी नियुक्ति हो रही थी, तो शिक्षा के मंत्री कौन थे? और शिक्षा के बारे में जो तय हो गया था और वही हो रहा था, तब आप लोग आए तो जबरदस्ती शिक्षा ले लिए। एक बार कांग्रेस में शिक्षा लिया था, लेकिन इधर उधर नहीं किया। अब आप शिक्षा लिए तो अपने गड़बड़ करते थे, हर बार रोक देते थे, हर बार रोकते थे, और वही हुआ। इसीलिए ये सब बात मत करिए। हम बार बार कह रहे थे कि बाकी पार्टियों को एकजुट करिए, तो उनको हमसे तकलीफ था। हमको पता चला कि इनके पिताजी भी उधरे साथ थे, तब हमको पता चल गया कि ये कुछ होने वाला नहीं है, और फिर हम अपने पुरानी जगह पर आ गए जहां से हम बहुत पहले से। और अब हम पुरानी जगह पर आ गए हैं, अब सब दिन के लिए हम आ गए हैं, अब चिंता मत करिए। लेकिन हम किसी को हम नुकसान नहीं करेंगे। हम आपके सबके हित में काम करेंगे। नीतीश कुमार की सरकार रहेगी, ये वोटिंग से पहले क्लियर था। बात 24 के शक्ति प्रदर्शन की थी। पहले विधानसभा में स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को हटाने का प्रस्ताव पास हुआ। आरजेडी विरोध करती रही, लेकिन आंकड़े तेजस्वी से दूरी बनाए हुए थे। अवध बिहारी के पक्ष में 112 वोट ही पड़े और विरोध में 125 विधायकों ने वोटिंग की। अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर पद से हटाने की प्रक्रिया के दौरान विपक्षी विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया। तेजस्वी यादव खेला करने का दावा कर रहे थे, लेकिन जब विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ी तो ऑपरेशन लालटेन पर ऑपरेशन लोटस भारी पड़ गया। तेजस्वी की पार्टी के विधायक चेतन आनंद, नीलम देवी
और प्रहलाद यादव सत्ता पक्ष के खेमे में जाकर बैठ गए। बाहुबली मोहन आनंद के बेटे चेतन कल तक तेजस्वी यादव के बंगले में गिटार बजा रहे थे। नीतीश की सरकार गिराने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया। प्रहलाद जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इतना दिन तक आपने पार्टी का झंडा बुलंद करके रखा और आप स्वस्थ रहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से यही आग्रह होगा कि जो आपका बात हुआ है उस पे वो खड़े उतरे। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। ठीक है, समाप्त किया जाए। याद कीजिएगा, मेरा छोटा भाई चेतन जब थक थका करके कहीं आप लोगों ने कुछ नहीं किया तो हमने टिकट इसको देकर के जिताने का काम किया, लेकिन हमको पता है क्या क्या मजबूरी है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत दिनों से पीड़ित है। नीलम जी आप महिला हैं, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं। बात बने ना बने बाद में हमको जरूर याद कीजिए। विधानसभा का गणित पहले से ही नीतीश सरकार के साथ था। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 122 का था। नीतीश कुमार को बीजेपी का 78, जेडीयू के 45, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 और एक निर्दलीय सुमित कुमार का समर्थन हासिल था। यानी विधानसभा में एनडीए के पास 128 विधायक खड़े थे। वहीं महागठबंधन के साथ आरजेडी के 79, कांग्रेस के 19 और वामपंथी दलों के 16 का सपोर्ट था। तेजस्वी यादव को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद थी, जिसके सहारे नीतीश कुमार की सरकार को गिराने का प्लान एग्जीक्यूट होना था। लेकिन वोटिंग हुई तो एनडीए का इम्पैक्ट रहा और महागठबंधन में टूट हो गई। कुछ साल पहले तक नीतीश कुमार तेजस्वी यादव साथ साथ दिखते थे। गठबंधन बदला तो रिश्तों में दूरी भी दिखी। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को बधाई दी तो तंज भी कसा। कहा कि नीतीश कुमार ने 9 बार शपथ लेने का कीर्तिमान बनाया है। कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं इस बात को बोलते रहे हैं कि तुम मेरा बेटा जैसा हो, कई बार बोलते हैं और हम भी अपना मानते हैं, अपने गार्जियन मानते हैं। और आप लोग भगवान राम की चर्चा करते हैं, हम आप सबके मन में तो राम है ही, शांति शांति, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, हम तो नीतीश जी को एक दशरथ जो पिता है उनके रूप में वैसा गार्जियन मानते हैं कि भाई कई बार जो है इन्होंने कई बार आप लोगों के सामने भी बोला अब तो यही करेगा, यही आगे बढ़ेगा। तो चलिए नौजवान लोग ना आगे बढ़ेगा, आगे काम करेगा। लेकिन कई बार मजबूरियां रही होंगी इनकी, जैसे दशरथ की मजबूरी थी, राजा दशरथ की, कि राम को जो है वनवास जो है भेज दिया गया। लेकिन उस बात को हम मानते हैं कि हम वनवास नहीं आए हैं, बल्कि हमको इन्होंने भेजा है जनता के बीच उनके सुख और दुख के भागीदार बनने के। सुनिए माननीय सदस्यगण, तेजस्वी को पता था कि विधानसभा का अंक गणित उनके फेवर में नहीं है, इसलिए वो बोल तो रहे थे विधानसभा में, लेकिन उनका पूरा फोकस लोकसभा चुनाव पर था। बिहार में मोदी लहर को कैसे रोकना है उस पर था। जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे, हम तो नहीं आना, आपके साथ आना चाहते थे। ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन देश भर के सभी नेताओं का दबाव है कि भाई एक बार 2024 के चुनाव में हम लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर के मोदी जी को हराने का काम करें। तब हमने क्या कहा था मुख्यमंत्री जी, याद है? विजय जी हैं, आप भी सामने हैं। हम कहते मुख्यमंत्री जी हम सरकार में नहीं आएंगे, हम बाहर रह करके आपको समर्थन देंगे और आपकी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा, आप चलाइए सरकार, निफिक्र होकर के चलाइए, क्योंकि हम लोगों का भी लक्ष्य है कि भाजपा को देश से भगाने का काम करे, उस
सांप्रदायिक शक्तियों की जो विचारधारा है, जो समाज में जहर बोने का काम करती है, उसको हम लोग भगाने का काम करें। इसीलिए ना हम लोग एक साथ आए थे, और तो कोई कारण नहीं था। अब हम को बताना हम नहीं चाहते हैं कि दशरथ तो नहीं चाहते थे राम वनवास जाए, लेकिन कैकेयी जरूर चाहती थी कि राम जो है वनवास चले जाए। मुख्यमंत्री जी, आप हमको बेटा कहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लंबी उम्र रहिए और जो सिलसिला आपने चलाया था उसको जरूर आगे चलाइए, उसमें हमारा समर्थन रहेगा। रोजगार बांटिए, नौकरी बांटिए, जो गांधी मैदान से आपने ऐलान किया था, लेकिन कैकेयी को भी पहचानिए, कौन कौन कैकेयी बैठा हुआ है आपके पास। बिहार की विधानसभा से 2024 का एजेंडा सेट हो गया। लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दा होगा, बिहार के 82% हिंदू किसे वोट करेंगे, इसका सैंपल दिख गया। आज हमारी सांस्कृतिक विरासत का अपमान किस तरह से किया जाता है। बार बार आस्था पर चोट किया जाता था, बार बार रामचरितमानस पर प्रश्न उठाया जाता था, बार बार सनातन के संतानों को अपमानित और कलंकित करने का खेल खेलता था। और आप सत्ता में, सत्ता की मलाई खाने में इतने अंधभक्त हो चुके थे। मुख्यमंत्री जी बार बार रोकते थे कि किसी भी धर्म का अपमान नहीं होगा, लेकिन आप बार बार एक खास समुदाय के लोगों को अपमानित करने का हमारे आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु भगवान राम पर, रामचरितमानस पर प्रश्न उठा करके आपने सत्ता के लोलुपता को प्रदर्शित किया। क्या जिम्मेवारी आपने निभाया? तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जुबानी हमला किया तो बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कमान संभाली, जंगल राज की याद दिलाई, कहा नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। आरजेडी के सत्ता में आने के बाद बिहार में क्राइम और करप्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बिहार को नौकरी के बदले जमीन ले रहे और काली कमाई कर रहे लोगों से बचाना था। जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया था, इसलिए आज वही सरकार है जिसे जनता ने चुना था। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे इन्होंने इतना बखान किया। मुख्यमंत्री जी, अरे आप पर दया किए, जंगल राज लाने वाले को जनता राज कह करके सुधरने का मौका दिए, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता। जिसकी लूट की मानसिकता हो, जो परिवारवाद, वंशवाद को पोषित करता हो, विधायकों का अपमान करता हो, बंधुआ मजदूर के तरह 5-5 बार, 6-6 बार माननीय प्रहलाद यादव जी जैसे लोग एक मजबूती के साथ आवे, उनको कोई सम्मान नहीं। कई लोग बैठे हैं, उसका अपमान करिए। लोकतंत्र है, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लोकतंत्र में गरीबों की ताकत से, गरीबों के आशीर्वाद से वो राजगद्दी प्राप्त करता है। तेजस्वी 2019 में मोदी को नहीं रोक पाए थे, तो 2024 में कैसे रोकेंगे? 2019 के मुकाबले एनडीए पहले से ज्यादा मजबूत। इस गठबंधन में जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा भी शामिल हो गई। खबर यह भी है कि मुकेश सहनी की वीआईपी भी भगवा पार्टी के साथ हो सकती। यानी अब बीजेपी के पास अगड़ों, पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों का भी समर्थन। बीजेपी को उम्मीद है कि ये कॉम्बिनेशन उस एक सीट की कमी को भी पूरा कर देगा जो 2019 में रह गई थी। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र की जीत हुई। आज बिहार विधानसभा में जो सैंपल दिखा, वैसा ही रिजल्ट 2024 लोकसभा चुनाव में भी दिखेगा।